आखिर क्या है ये क्रीमी लेयर? एससी एसटी आरक्षण में इसे लागू करने का क्या होगा असर? सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एससी एसटी के आरक्षण के बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की बेंच के 6 न्यायाधीशों ने एससी एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि एक न्यायाधीश ने इसका विरोध किया। फैसला सुनाते समय यह सिफारिश भी की गई कि एससी एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए और यह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए। इस फैसले को लेकर कई पहलुओं की तरफ लोगों का ध्यान गया है कि क्या एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर देने की जरूरत है? यह प्रावधान ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर से कैसे अलग हो सकता है? क्रीमी लेयर के सपोर्ट और विरोध में लोगों के क्या तर्क हैं? अब हमें यह समझना होगा कि आखिर ये क्रीमी लेयर क्या है और कोर्ट ने इस पे क्या कहा है। क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अभी ओबीसी के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा लागू है। साथ ही एससी एसटी के संबंध में प्रमोशन में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया है। संविधान पीठ के सदस्य वीआर गवई ने इस बारे में कहा, सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह ही एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर लागू करने के लिए कुछ मानदंड तय करने चाहिए। ओबीसी और एससी एसटी के लिए मानदंड अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन क्रीमी लेयर के मानदंड क्या होंगे इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं जस्टिस पंकज मित्तल ने एक मानदंड का उल्लेख किया जिसका उपयोग एसटी के बीच क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय किया जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर एक छात्र सेंट स्टीफंस या किसी अन्य शहरी कॉलेज में पढ़ रहा है और एक छात्र ग्रामीण इलाके के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इन दोनों छात्रों को एक समान नहीं माना जा सकता है। अगर एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ी है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ ने भी कहा, अन्य पिछड़े वर्गों की तरह क्रीमी लेयर का प्रावधान एससी एसटी पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन मानदंड अलग होने चाहिए। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि एससी एसटी समुदायों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक आदेश की आवश्यकता है। निसंदेह ये केवल न्यायाधीशों की टिप्पणियां थी, इसलिए यह भविष्य में तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होंगी। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रीमी लेयर का मुद्दा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। चूंकि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, लिहाजा उनका रेफरेंस दिया जा सकता है और नई नीतियां बनाते समय इन रेफरेंस पर विचार किया जा सकता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण भी है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर कई राजनीतिक पार्टियां अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। वहीं बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने भी इस फैसले का विरोध किया है। प्रकाश अंबेडकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुसूचित जाति के तहत पिछड़ेपन को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंडों पर चुप है। वह कहते हैं, ईवी चिन्हिया का फैसला अभी भी मजबूत है। भले ही आरक्षण के तहत श्रेणी को 6 से 1 तक बरकरार रखा गया था, लेकिन यह अनुच्छेद 14 के खिलाफ ही फैसला है। आरक्षण से न केवल एससी एसटी और ओबीसी को लाभ होता है, बल्कि सामान्य श्रेणियों को भी लाभ होता है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वहीं अगर बात करें क्रीमी लेयर क्या है, यह कब शुरू हुआ, तो आपको बताऊं कि भारत में क्रीमी लेयर ओबीसी के अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग को सूचित करता है। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आरक्षण का लाभ वास्तव में वंचित वर्ग के लोगों को मिले, इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया है। क्रीमी लेयर की अवधारणा इंदिरा साहनी मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेश की गई थी, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है। अदालत ने फैसला सुनाया
कि ओबीसी में उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वर्ग के वास्तव में जरूरतमंद लोगों को यह लाभ मिलना चाहिए। इसके मुताबिक 8 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। यह आय सीमा सरकार की ओर से समय समय पर संशोधित की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं में उच्च पदस्थ अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे संपन्न पेशेवरों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि के मालिक परिवारों को भी क्रीमी लेयर में शामिल किया गया है। क्रीमी लेयर के सदस्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों सहित ओबीसी के लिए आरक्षित लाभों के लिए पात्र नहीं है। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन अब कोर्ट की इस ऐतिहासिक सिफारिश के बाद इसमें बदलाव की संभावना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कोर्ट के इस फैसले पर 2 तरह के विचार सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसमें उनके अपने अपने तर्क हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उनका क्या तर्क है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के विपक्ष में जो तर्क आ रहे हैं, उनमें से कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि SC/ST समुदाय को राजनीतिक, सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण विशेष रूप से इसलिए दिया गया था क्योंकि वे लगभग 2000 वर्षों तक संपत्ति और शिक्षा जैसे अधिकारों से वंचित रहे थे। इसके अलावा उन्हें आज भी छुआछूत जैसी कुप्रथा का सामना करना पड़ता है। मौजूदा समय में भी सामाजिक स्तर पर भेदभाव जारी है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा के आलोचकों का कहना है कि यह अवधारणा पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिकी हुई है, जबकि आरक्षण का एक सामाजिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि स्वयं SC/ST आयोग के पास ही सरकारी नौकरियों में भेदभाव के लगभग 12,000 मामले लंबित हैं। जानकारों का कहना है कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भले ही ओबीसी और SC दोनों को आरक्षण मिलता है, परंतु जिस भेदभाव का सामना दलितों द्वारा किया जाता है, वैसी स्थिति ओबीसी समुदाय के साथ नहीं है। वहीं क्रीमी लेयर के समर्थकों का मानना है कि यदि SC/ST आरक्षण में इस अवधारणा को सही ढंग से लागू किया जाता है, तो इसके माध्यम से SC/ST समुदाय को जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें छुए बिना समुदाय के अंदर जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है, उसे अलग किया जा सकेगा। इसका सबसे प्रमुख लाभ यह होगा कि SC/ST आरक्षण से मिलने वाला फायदा समुदाय के उन लोगों तक भी पहुंच पाएगा जो अब तक इससे वंचित हैं। समर्थकों का कहना है कि संविधान विचारों और आदर्शों का समन्वय है और यदि हमें अवसरों की समानता लानी है तो एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना होगा। समाज में आरक्षण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है और इसका लाभ जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, समाज के लिए उतना ही अच्छा होगा। आपका इस पूरे विश्लेषण पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय पर वीडियो बनाएं तो उसे भी कमेंट में लिखें, और अगर आपने अभी तक कोचगांव कन्वर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।